हेलो बच्चों। तो बेसिकली मैं अभी आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास ले रहा था, पर मुझे उसमें कमेंट का और ऑप्शंस का नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। पर्पस क्या है कि आज आप केमिस्ट्री का पेपर देके आए हैं। होप सबका बहुत वंडरफुल गया होगा। और अभी मैंने देखा 6 बच्चे ही ऑनलाइन आए थे, मतलब अधिकतर बच्चे भी सो रहे हैं। तो आप रिलैक्स हो जाओ। इस क्लास का सिर्फ एक पर्पस है कि आप अपना आज ही माइंडसेट बनाएं कि आपको अगले 8 दिन मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगले 8 दिन आपको मैथ कैसे पढ़ना है, सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है ना। तो इस वीडियो को आप 5 मिनट देखें और इसके हिसाब से आप प्लान करने की कोशिश करें। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ चैप्टर्स लिख दिए हैं: इनवर्स, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, continuity and differentiability and differentiation, application of derivative जिसमें rate change, increasing decreasing और maximum minimum आएगा, integral and definite integral, differential equations, area, vector and 3D, LPP and probability। क्लियर? तो चैप्टर्स आप लोगों को सबको पता है कि कौन कौन से आपके पास आने हैं। मैं आपको आज 2 बातें बताने वाला हूँ। हमारी प्रिपरेशन का जो मोड है, एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है और एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा मूड कम अच्छा होता है और हमारा फोकस भी कम होता है। तो जब आप कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप सोते सोते भी कर लोगे और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपका फ्लो, मूड और डिटर्मिनेशन तीनों स्ट्रांग चाहिए। एक तो आप पहले उन चैप्टर्स को पहचान लें और दूसरी बात मैं बताऊंगा किस चैप्टर को आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर? कल सुबह की एक क्लास लेंगे आप लोगों की। मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी लोग कल 12 बजे कोचिंग में आए, है ना, और हम लोग उसकी स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, मैं आप सबको इसका सिस्टम पता है। कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके वीक होंगे। आप अपने हिसाब से सबसे पहले एक पेपर पे प्लानिंग करिएगा। आज कुछ ना कुछ पढ़िएगा जरूर, और अगर आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कल से शुरू भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं और उनमें फोकस, डिटर्मिनेशन ज्यादा चाहिए। और कुछ चैप्टर हो जाते हैं जो बहुत रिलैक्स मोड में भी पढ़ के आप काम कर सकते हैं। कम पढ़ना है, कम उसमें एनर्जी चाहिए। और कुछ चैप्टर्स इसमें मीडियम के होते हैं। मेरी राय है सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को पहचानें, फिर मैं बताऊंगा किस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत रिलैक्स चैप्टर है। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक वैल्यू निकालने का जिसमें आपका एक एमसीक्यू आएगा, एक डोमेन और एक ग्राफ। पिछले 2 सालों से ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है लगातार। उस ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को इनवर्स में बदलने का और एक वैल्यू निकालने का। तो वैल्यू निकालने का 1 मार्क्स का एमसीक्यू जरूर आएगा और हो सकता है इस बार डोमेन का क्वेश्चन आ जाए। डोमेन आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। 2 मार्क्स का चैप्टर है। 1 घंटे में आप इसको इजीली रिवाइज कर लेंगे, 1 से 1.5 घंटे में। सही जी? 1 से 1.5 घंटे में आप इसे रिवाइज कर लेंगे। दूसरा चैप्टर है आपके पास रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अधिकतर बच्चों को अच्छे तरीके से आता है। मैं इसे मीडियम कैटेगरी में मानता हूं। ना इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता, ना इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता, पर बहुत इजी भी नहीं है। इसके एमसीक्यू, इसमें मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप एरोमा की बुक कर लो। इस बुक के अलावा आपको कुछ भी करने को नहीं पड़ेगा। 8 नंबर का चैप्टर आएगा, 6 से 8 नंबर का। एरोमा की बुक के क्वेश्चन कर लोगे तो 3 और 4 या 5 मार्क्स के पेपर वहीं से हो जाएंगे। एमसीक्यू आपको जरूर एरोमा की बुक के, एग्जाम आइडिया के, जो भी आप पे एक्स्ट्रा मटेरियल है वो काम आपको करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, 5 तारीख से पहले कुछ भी ऑनलाइन मटेरियल के लिए, कुछ भी ऑनलाइन के लिए आपको नहीं देखना है। ऑनलाइन क्वेश्चंस मैं कुछ भेजूं तो आप उसे जरूर देखें। इसके अलावा कहीं से भी, किसी भी दोस्त से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभी 5 तारीख तक कुछ भी ना ढूंढे। 5 तारीख तक ये आपको सब रिवाइज करना है। तो रिलेशन फंक्शन के प्रूविंग के क्वेश्चन
एरोमा की बुक से पक्के करिएगा। 7-8 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने सब कुछ आपको लिखा रखा है। एमसीक्यू को आपको फोकस करना है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सभी बच्चों का बहुत इजी है। इसमें भी आपको सबको पता है कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो सब कुछ कर लेंगे, वो सबको आपको आता होगा। नहीं आता हो तो पक्का करिएगा। इस साल एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, तो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आप कर लें। प्लस इसके 4 एमसीक्यू आएंगे जी, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं। आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में एक एमसीक्यू जरूर फंस सकता है, इसलिए इसके एमसीक्यू एरोमा की बुक से, एग्जाम आइडिया से, जो भी आपके पास मटेरियल है प्रिंटेड में, नॉट ऑनलाइन, उससे अच्छे से पढ़ें। फोकस मटेरियल में सिर्फ आपको यहां करना है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन। 7 मार्क्स का ये चैप्टर है बेटा आपका, ये आप इजीली कर सकते हैं जब भी आप करें। डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का एक एमसीक्यू आता है जो थोड़ा टेढ़ा होता है, बाकी आप इजीली आप कर लेंगे। एओडी में मैक्सिमा मिनिमा, ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रेट चेंज आप इजीली मिड चैप्टर्स में आप कर लो। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम मिनिमा की जितनी केस स्टडी पढ़ सकते हो। एग्जाम आइडिया में 10-12 है। एग्जाम आइडिया की जो बुक है जो बच्चों के पास है उसमें कम से कम 25 केस स्टडी है। एग्जाम आइडिया से जितनी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी मटेरियल से, मैक्सिमम मिनिमा की केस स्टडी नहीं देखने की आप कोशिश करें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एमसीक्यू अच्छा आता है, मैंने बहुत अच्छे कुछ कराए थे, उसको आप अच्छे से देख लिया। इंट्रीगल भैया सबसे ज्यादा फोकस कंटिन्यूटी आपकी इंट्रीगल, डेफिनिट इंट्रीगल और डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए। ये चैप्टर आपको कब करना है, किस नंबर पे करना है, ये आपके ऊपर है। आज और कल इंट्रीगल को मत छूइएगा, पर जब भी छूइएगा 2 दिन आपके दिमाग में इंट्रीगल, डेफिनिट इंट्रीगल, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन चलनी चाहिए। आप कम से कम 50 पन्ने आपको इसके भरने हैं। एरोमा की बुक से करना है और एनसीईआरटी जरूर देखनी है इस चैप्टर्स के लिए। फिर आपके पास आता है वेक्टर 3D, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से 3D ज्योमेट्री आप सभी का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, इसे आप कभी भी जब चाहे कर लें, है ना, रिलैक्स मोड में भी कर सकते हैं। वेक्टर थोड़ा ज्यादा अटेंशन आप लोगों का मांगता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। एलपीपी आपका बहुत इजी चैप्टर है, आप जब चाहे कर सकते हैं। और अगेन प्रोबेबिलिटी आपका यहां पर एक टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको डिवाइड करने की कोशिश करी, आप अपना एक माइंडसेट बनाओ कौन सा चैप्टर आपको कहां कितनी देर चाहिए। सही है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कौन से चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने जरूर है। एरिया अंडर कर्व आप एनसीईआरटी से अच्छे से कर लें, प्लस एरोमा की बुक कर लें। 10 या 15 सवाल करोगे तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा 5 नंबर का। सर्कल के क्वेश्चन, इलिप्स के क्वेश्चन, साइन एक्स, कॉस एक्स के 4 क्वेश्चन पक्के जरूर करिएगा, और 5वें नंबर पे मोड का। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से एनसीईआरटी से कर लें, और एक आपको पकड़ना है बेटा इंट्रीगल और डेफिनिट इंट्रीगल। ये 4 चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। सही है। बाकी हम कल मिलेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आप आज और कल कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। मेरी राय है, आज आप बहुत ज्यादा अगर एनर्जी में नहीं है तो आप एलपीपी 4-5 नंबर की आज निपटा दें। एलपीपी के 3 या 4 क्वेश्चन करिएगा रफली ग्राफ पे, और इसके 2 एमसीक्यू जो हमने किताब में दे रखे हैं उन्हें ट्राई करिएगा या एग्जाम आइडिया से। एलपीपी 5 नंबर का चैप्टर आएगा, आप इसे आज में कल सुबह तक निपटा लें। अब आपको कल स्टार्ट क्या करना है, अगले 2 दिन 1 और 2 में, ये आप डिसाइड करेंगे। उसके लिए आप मेरे से पर्सनली कॉल कर लें जरूर, अगर आप चाहें। 1 और 2 में या तो आप बुक 1 निपटाएं या बुक 2 निपटाएं। बुक 2 से मतलब है या तो आप इंट्रीगल से स्टार्ट करें और इंट्रीगल पे फोकस करें पूरा का पूरा,
अगर आपका फ्लो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप ऑर्डर से चलें। पहले आप रिलेशन फंक्शन करें, फिर आप मैट्रिक डिटरमिनेंट करें, फिर आप डिफरेंशिएशन और एओडी करें। आप ये डिसाइड करें कि किस तरीके से काम करना है। जनरली बच्चा पेपर के बाद रिलैक्स होता है। दिक्कत क्या है, 3 दिन होली है, 2, 3, 4 आप आ नहीं पाएंगे और थोड़ा बहुत हमारी कंसंट्रेशन खराब होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज सभी लोग डिसाइड जरूर करें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर का आप लिंक बना रहे हो, कौन सा पहले पढ़ रहे हो। एक पेपर पे आज ही प्लान बना के मुझे भेजें। मैं वेट कर रहा हूं आपके सबके पर्सनल मैसेज की, और कोई जरूरत हो तो मुझसे बात करें।